मेरे प्रियो, एक बार फिर से आज की इस शाम इस आराधना में आप सभी का स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमको जोड़ा है कि हम सब मिलके उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आइए, इससे पहले कि हम अपनी आराधना का प्रारंभ करें, अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए प्रभु। विशेष प्रार्थना करते हैं आज की हमारी आराधना के लिए प्रभु, जब हम आपके वचन से थोड़ी देर के लिए पिता परमेश्वर मनन और चिंतन करना चाहते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज की हमारी आराधना को आप स्वीकार करें प्रभु, और जिस गीतों को पिता परमेश्वर हम आपकी प्रशंसा में गाते हैं प्रभु, वो आपको स्वीकार्य होने पाए। हमारे साथ पिता परमेश्वर जितने भी जन जुड़ते हैं प्रभु, और जिसके बाद पिता परमेश्वर इस वचन को सुनते हैं, उन सबों पर आपकी आशीष मांगते हैं। संपूर्ण आराधना को अपने आप को प्रभु और आज के डिवोशन को पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर पिता की स्तुति में गीत को गाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की संध्या के पहर के लिए, और इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। सुबह हो और शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सच में यदि सुबह हो तो भी यीशु नाम, शाम हो तो भी यीशु नाम, हर पल में हमें कहते जाना है सिर्फ यीशु यीशु नाम। जिसको भी ये गीत आता है आप हमारे साथ गा सकते हैं। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
प्रभु यीशु राजा, धन्यवाद करते पिता आज की सुंदर पहर के लिए प्रभु। पिता धन्यवाद करते हैं राजा, अब तक तूने हमें संभाला है प्रभु, जिंदों की जमीन पर रखा है पिता परमेश्वर, अपनी आशीषें हम पर प्रदान किए प्रभु। हर एक परिस्थितियों में प्रभु आपने हमें संभाला, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। ओ प्रभु, हम सच में हृदय की गहराइयों से ओ प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं राजा। सुबह और शाम हम तेरा नाम लेते हैं, क्योंकि प्रभु तूने हमारे लिए उस कैलवरी क्रूस पर प्रभु अपना बलिदान दिया है, ताकि मैं बचाई जाने वाली हो सकूं। इसलिए प्रभु हम तेरे प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे उस अगापे प्रेम के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद करते प्रभु हर एक उत्तम आशीषों के लिए प्रभु जो आप हमारे जीवनों में रखते हैं राजा। धन्यवाद हो प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक बातों को प्रभु अपने कंट्रोल में लेना। पवित्र आत्मा का कंट्रोल इस समय पिता परमेश्वर हर एक जगह होने वाला हो सके प्रभु। होने दीजिए कि आज का वचन जब हम मनन करते हैं पिता, पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करने वाला हो सके। ओ प्रभु यीशु राजा, तेरा लहू पिता परमेश्वर, तेरी बातें पिता परमेश्वर, तेरा कलाम प्रभु यीशु राजा ओ प्रभु हमें छूने वाला हो सके, ऐसी प्रार्थना करते हैं। सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हो, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु ने हमको मिलाया है कि हम सब मिल के उसकी इबादत करें, उसका धन्यवाद करें। इस खूबसूरत गीत के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज की इस वेडनेसडे की मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रयास करता हूं कि रविवार की आराधना में हम सब प्रभु के वचन से आशीषित होते हैं, और मैं प्रयास करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रभु के वचन की गहराइयों को आप तक मैं पहुंचाने पाऊं। लेकिन वेडनेसडे की जो प्रेयर मीटिंग है हमारी, वो सिर्फ इस मकसद से है कि हम अपने जीवन में एक डिवोशन के माध्यम से, एक मनन के माध्यम से, थोड़े से शब्दों में हम प्रभु के वचन को सीखने पाएं। और मैं प्रयास करता हूं कि वेडनेसडे की प्रेयर मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा, एक कहानी के माध्यम से परमेश्वर के वचन को हम सीखें। क्योंकि बाइबल हमें इस बात को बताती है, बाइबल सिखाती है कि जब भी प्रभु यीशु मसीह को, जब अपने शागिर्दों को, अपने लोगों को और भीड़ को जब वो वचन सुनाता था, जब वचन वो बताता था, तो कई बार वो उन कहानियों का और दृष्टांतों का उपयोग करता था। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए मैं आपके लिए और अपने लिए एक बाइबल पाठ में पढ़ दूंगा, और एक आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा आप सभी के लिए। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र, इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र, उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 3री आयत तक। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र, उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 3री आयत तक, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे बालकों, वचन कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। और आगे फिर वचन कहता है, अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। और फिर वचन आगे कहता है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। मेरे प्रियो, आज इसी वचन पर आपकी और अपने ध्यान को मैं केंद्रित करना चाहता हूं, और हमारे साथ बैठे उन तमाम सारे बच्चों का भी ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। और जो इस डिवोशन के बाद इस वीडियो क्लिप को देखेंगे, जो शेयर करेंगे और जो देखेंगे, वे बच्चे जो इस क्लिप को देखेंगे, इस डिवोशन को सुनेंगे, वे भी परमेश्वर के वचन से आशीषित हों और देखें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या बात करना चाहता है। सबसे बड़ी चीज मेरे प्रियो, पौलुस इफिसियों को पत्र जब लिखता है तो वहां की कलीसिया के और वहां के लोगों को वो पत्र में इस बात की घोषणा करता है, या इस बात को दर्शाता है या सलाह देता है। वो इस बात को कहता है इफिसियों 6:1 में कि हे बालकों, सबसे पहले जो उसका उद्बोधन है और पौलुस जो बात कर रहा है वो बालकों से कर रहा है। और यहां पर वचन कहता है कि जब वो बालकों से बात करता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उन बालकों को सिखाना चाहा। आज का जो वचन है वो विशेषकर खासतौर से जवान बेटे बेटियों के लिए है, बच्चों के लिए है। और कई बार होता है कि हम पेरेंट्स, जो माता पिता हैं या जो मसीह घराने में हमारे बच्चे हैं, कई बार बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि कई बार पेरेंट्स को जो बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते और कई बार बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के वचन से बातचीत करो। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि क्यों
पेरेंट्स कई बार अपने बच्चों को एक अच्छी सलाह देना चाहते हैं। वचन यह कहता है, हे बालकों, जो पौलुस है, परमेश्वर का जो वचन है वो बालकों से बात कर रहा है और वचन कहता है प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। ये एक आज्ञा है, ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये किसी पेरेंट्स की आज्ञा नहीं या माता पिता की आज्ञा नहीं मेरे प्रियो, लेकिन वचन कहता है स्वर्ग का परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, जिसने आपको और मुझे अपने माता के गर्भ में होकर इस संसार में पहुंचाया है, उस परमेश्वर की ये इच्छा है और वो कहता है प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। इसके आगे किसी भी प्रकार का कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम क्यों आज्ञा माने या क्यों हमें आज्ञाकारी होना है। बाइबल इस चीज का वर्णन नहीं करती, लेकिन बाइबल बोलती है प्रभु में सबसे बड़ी चीज, परमेश्वर का वचन इस चीज को सिखाता है कि एक संतान, एक बालक, एक जवान बेटा या बेटी अपने माता पिता की आज्ञा को तब मानेगा जब वो प्रभु में होगा, क्योंकि बाइबल इधर पर दर्शाती है, पौलुस कहता है बालकों, प्रभु में अगर हम और आप प्रभु में हैं तो हम प्रभु की आज्ञाओं को फॉलो अप करेंगे, प्रभु की जो आज्ञाएं हैं उनका हम पालन करेंगे। और बाइबल यहां कहता है कि प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। ये एक आज्ञा है, ये एक शिक्षा है जो पौलुस यहां बच्चों को या जवान बेटे बेटियों को देना चाहता है। और वो कहता है कि जो प्रभु में होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं वो अपने माता पिता की आज्ञाओं को वो मानते हैं। और आगे कहता है क्योंकि यह है उचित है। वचन यहां पे इस बात को सिखाता है, कई बार जब हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घराने में जब अपने बच्चों से कई बार हम बात करते हैं तो कई सिचुएशंस ऐसी आती है, कई परिस्थिति ऐसी आती हैं जब बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ पाते हैं। बच्चे सोचते हैं कि शायद हमारे माता पिता हमारा भला नहीं चाह रहे हैं, शायद माता पिता कई बार हमारे ऊपर अंकुश लगाना चाहते हैं, हमें हर चीज में रोकना टोकना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो जवान बच्चों में, विशेषकर आज और आप जो परिवार के लोग बैठ के देख रहे हैं और आपके साथ आपके बच्चे हैं, उन सबों से मैं बात करना चाहता हूं। वचन इस चीज को दर्शा रहा और वचन कह रहा है कि हे बालकों, प्रभु में अगर हम और आप मेरे बच्चों हम प्रभु में हैं तो हमारे लिए ये आज्ञा उतनी कठिन नहीं होगी। लेकिन जो जवान बच्चे बेटे बेटियां जो प्रभु में नहीं हैं उनके लिए आज्ञा बहुत कठिन होगी। मैं प्रयास करता हूं मेरे प्रियो कि मैं परमेश्वर के वचन को बहुत साधारण शब्दों में और बहुत सरल भाषा में आप तक पहुंचाऊं। मैं उसमें कुछ भी चीज मिलावट करना नहीं चाहता, लेकिन जो वचन है वो डायरेक्ट आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि वचन यह कहता है कि प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। क्यों आज्ञाकारी बनो? हो सकता है एक प्रश्न आप कर सकते हैं, हो सकता है हमारे बच्चे, जवान बच्चे ये प्रश्न कर सकते हैं कि क्यों आज्ञाकारी बनना है। तो पहली चीज, अगर आप प्रभु में हो, हमें प्रभु में होकर करना है, हमें अपने जीवन में अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना है। अगर हम अपने आप को प्रभु के हाथों में देकर चल रहे हैं तो हमारे लिए ये आज्ञा कठिन नहीं है, हमारे लिए ये आज्ञा तकलीफदायक नहीं होगी, क्योंकि वचन कहता है, बड़े प्रेम के साथ वो लिखता है कि प्रभु अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। यह एक आज्ञा है। आगे वो कहता है क्यों? क्योंकि यह उचित है। क्यों उचित है? इसके पीछे यानी कि कुछ रीजन है क्यों पौलुस इस बात को कह रहा, अगर तुम अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करोगे तो यह तुम्हारे लिए उचित है। ये एक हमारे और आपके लिए बेनिफिट की बात कर रहा है। हर इंसान अपने जीवन में बेनिफिट चाहता है। वो चाहता है, एक जवान बेटा बेटी अगर जीवन में पढ़ रहा है तो वो चाहता है कि वो सक्षम हो। वो चाहता है कि अपनी शिक्षा दीक्षा को लेने के बाद, एक अच्छी एजुकेशन को लेने के बाद, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी जॉब, एक अच्छा फैमिली का वो निर्माण करे। कई बार होता है जब हम अपने जवान बच्चों को कई बार हम टोकते हैं, रोकते हैं, तो कई बार होता है कि वे काफी अग्रेसिव हो जाते हैं, कई बार वो समझ नहीं पाते माता पिता को। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता, जो माता पिता प्रभु में हैं, जो माता पिता अपने आप को प्रभु के समीपता में अपने जीवन को जीकर आपको और हमको शिक्षा दीक्षा देते हैं, उनके लिए यह उचित है। और वो उचित क्या है, कौन सी बात है जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, बहुत खास है? क्यों हमारे माता पिता कई बार हमको चेतावनी देते हैं, कई बार हमको डांटते हैं? वो हमारी भलाई के लिए चाहते हैं, वो हमारी अच्छाई के लिए चाहते हैं।
कोई भी माता पिता अपने बच्चों की कभी भी किसी भी प्रकार की गलत सोच नहीं रख सकता। वो ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे अच्छे ना हो, वो ये नहीं चाहेंगे कि उसके बच्चे उन्नति ना करें। हर पेरेंट्स की यह अभिलाषा होती है कि उनके बच्चे आशीषित हो, उन्नत हो और उनका एक जीवन लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो। तो हमें और आपको इस बात को सीखना है मेरे प्रियो कि हमें प्रभु में होकर, हमें दबाव में आकर नहीं, हमें प्रेशर में आके नहीं, हमें इसलिए नहीं कि हमारे माता पिता ने हमको बोल दिया है कि तुम्हें इस काम को नहीं करना है। यह बात अच्छी है कि आपने उसको पालन कर लिया, मान लिया, लेकिन हृदय की गहराई से शायद नहीं माना। कई बार होता है हमारे बच्चे हमारी आज्ञाओं को मान तो लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि कई बार वे मन से नहीं मानते। परमेश्वर के अनुग्रह में होकर, परमेश्वर का वचन कहता है हमें प्रभु में होकर आज्ञाओं का पालन करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम अपने पेरेंट्स की, माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है, क्या मैं प्रभु में होकर अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन कर रहा हूं या कारणवश कर रहा हूं या दबाव में आके कर रहा हूं। अगर आप दबाव में आकर कोई काम को नहीं कर रहे तो वो आपकी आज्ञा पालन नहीं है, वो आपकी आज्ञा का पालन नहीं। शायद आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते, आप प्रभु से प्यार नहीं करते, क्योंकि पौलुस कह रहा है कि हे बालकों, प्रभु में, सबसे पहले वो लिखता है प्रभु में हमें जो काम करना है, जो आज्ञा का मानना है, वो प्रभु में होकर मानना है। और अगर हमारा जीवन प्रभु में हम बिताते हैं तो हमारे लिए ये आज्ञा उतनी कठिन नहीं है। आगे वचन कहता है क्योंकि यह उचित है। अब उचित क्या है? कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम आज्ञाओं का पालन कर लेंगे या आज्ञाओं को हम मानेंगे, या कई बार हमारे बच्चे सोचते हैं कि हमारे माता पिता 24 आवर्स हमारे पीछे लगे रहते हैं, कई बार हमको रोकते हैं, टोकते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन को उस परिस्थिति से गुजारा है। हो सकता है उस परिस्थिति में कई बार उनको एक अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाए, लेकिन आज की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, आज की परिस्थितियां बहुत भिन्न हैं, और इसलिए आवश्यक है कि जो भी परवरिश माता पिता प्रभु में होकर आपकी और हमारी करते हैं, वो हमारे लिए आशीष का कारण है। क्यों? क्योंकि एक आशीष छुपी है। दूसरी आयत में जब हम जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है अपनी माता और अपना पिता का आदर कर। क्यों कर? क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। जवान बच्चों, मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं कि आप इस बाइबल की आयत को अंडरलाइन कर लें, आप इसको कंठस्थ कर लें, अपने हृदय में उतार लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस सिखाता है, क्योंकि यह है पहली आज्ञा है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है और इस बात को सिखाता है क्योंकि इसके साथ प्रतिज्ञा भी है, एक प्रॉमिस भी है। कौन अपने जीवन में एक अच्छी उम्र नहीं पाना चाहता? कौन अपने जीवन में सक्सेस होना नहीं चाहता? कौन अपने जीवन में एक अच्छा जीवन साथी पाना नहीं चाहता? हर कोई ये चाहता है कि एक अच्छा परिवार उसका बने, उसके जीवन में एक अच्छी आशीष उसको मिले, हर चाहता है, और हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए यही चाहते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अगर हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो हमें दबाव में नहीं, कारणवश नहीं, प्रेशर में आके नहीं, लेकिन प्रभु में होकर हमें करना है। बड़े आनंद के साथ हमको मानना है। हमें यह सोचना है कि हमारे पेरेंट्स हमें किस बात के लिए मना कर रहे हैं, इसके पीछे शायद कुछ रीजन हो सकता है, शायद कुछ कारण हो सकता है। कई बार होता है जवान बच्चे जब भटक जाते हैं, जब अट्रैक्शन कई बार बाहर समाज में उनको मिलता है, जब विपरीत रीति से एक दूसरे के, जब विपरीत तरीके से एक दूसरे का जब अट्रैक्शन मिलता है आपस में, तो हम देखते हैं कि जब पेरेंट्स उनको समझाते हैं तो वो सोचते हैं कि शायद माता पिता उनका भला नहीं चाह रहे। लेकिन मैं उन तमाम सारे बच्चों से बात करना चाहता हूं, पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग होके शिक्षा दें। और वचन इस बात को सिखाता है कि जब हम अपने बच्चों को सिखाएं तो हम इस बात को बताएं कि वे आपका भला चाह रहे हैं, और आप अपने जीवन को परमेश्वर के अनुग्रह में अगर होके बिताएंगे तो परमेश्वर आपके और हमारे लिए एक बेहतर प्लान करता है, एक बेहतर योजना तैयार करता है। क्यों? क्योंकि बाइबल यहां कहती है आज्ञाकारी बनना है क्योंकि यह उचित है। वो उचित क्या है? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको और आपको इस बात को सिखाता है, इस बात को बताता है, क्योंकि ये आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। अब वो प्रतिज्ञा क्या है? वचन तीसरी आयत में कहता है कि तेरा भला हो।
कौन अपने जीवन में भलाई नहीं चाहता? कौन अपने जीवन में नहीं चाहता है कि जब वो बाहर निकले तो उसके साथ भला हो, जब वो जॉब के लिए निकले तो उसके साथ भला हो? हर इंसान, हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि उसके साथ भलाई हो और वो अपने जीवन में हर परिस्थिति में आशीष को ग्रहण करे। क्या बच्चों की ये ख्वाहिश नहीं कि जब वो परीक्षाओं में बैठे तो वो सक्सेस हो? क्या ये बच्चों की ख्वाहिश नहीं, जवान बेटे बेटियों की ख्वाहिश नहीं कि जब वो जॉब के लिए, सर्च के लिए निकले तो उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी जॉब उनको मिले? ये कैसे संभव होगा मेरे प्रियो? ये तब संभव होगा जब आप अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करेंगे। इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी माता पिता का आज्ञा का पालन करें, क्योंकि वचन कहता है क्यों, इसके साथ एक आज्ञा है, ये उचित है, ये आशीष है। और वचन कहता जो बच्चे प्रभु में होकर अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं उनके लिए अच्छाई है। और क्या अच्छाई? कि तेरा भला हो। पहली चीज हमारे जीवन में अगर हम माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तो माता पिता अपने खुले मन के साथ, आनंदित हृदय के साथ अपने बच्चों को जो ब्लेसिंग देते हैं, जो आशीषें देते हैं, वो तमाम उम्र जिंदगी भर बच्चों के साथ काम आती हैं। अगर हम अपने जीवन में अपने माता पिता को दुखित करते हैं कई बार, तो हम देखते हैं कि कई बार जब माता पिता बड़े दुखी मन से अपने बच्चों के लिए बात करते हैं तो वे बच्चे कई बार अपने जीवन में आशीष और आनंद को नहीं पा पाते। इसलिए आवश्यक है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने माता पिता के जीवन के द्वारा आशीषित पाना है, प्रभु में होकर उनकी आज्ञाओं का पालन करना है और ये माइंड सेटअप कर लेना है कि मेरे पेरेंट्स कभी भी मेरा गलत नहीं सोचेंगे। और जो बच्चे इस प्रकार से अपने जीवन में सोच लेते हैं वे जीवन में सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं, आशीषित होते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके माता पिता की ब्लेसिंग होती है और उनके साथ परमेश्वर की आशीष होती है। आगे वचन कहता कि तेरा भला हो, और दूसरी आशीष वो कहता है कि तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। कौन नहीं चाहता कि इस पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहे? हर इंसान की चाहत होती है कि जीवन को वो एक लंबी आयु को वो जिए, एक अच्छे जीवन को वो प्राप्त करे। और इसलिए वचन कहता है ये उचित है, क्योंकि इसके साथ आशीष छुपी है और वो आशीष है कि तेरा भला हो और तू इस पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहे। तो मैं सोचता हूं मेरे प्रियो, हमारे जवान बच्चों के लिए और हम भी जो पेरेंट्स, हम अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए जो हम अपने जीवन में उनके बच्चे हैं, हमें भी अपने बुजुर्ग माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना है। ये नहीं कि आज आपका विवाह हो गया, आपके बुजुर्ग माता पिता आपके घर में हैं, तो ये आज का वचन आपके लिए नहीं है या मेरे लिए नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी आज पेरेंट्स हूं, मैं भी आज माता और पिता हूं, लेकिन मैं अपने माता पिता के प्रति कितना अधिक आज्ञाकारी हूं, कितना अधिक प्रेमी हूं, यह इंपॉर्टेंट है। और जब हम अपने माता पिता के प्रति प्रेमी होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु हमें आशीष देता है। जो बुजुर्ग माता पिता मेरे प्रियो अपने बच्चों को आनंद के साथ, खुशी के साथ आशीष देते हैं, वो आशीषें उनके जीवन भर सदैव बनी रहती हैं। ये शायद बहुत अच्छा अनुभव आपको भी अपने जीवन में होगा। तो मैं चाहता हूं कि हम किसी भी प्रकार से अपने माता पिता की आशीषों को खोए ना, जितना हो सके अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, अपने जीवन में आगे बढ़े। एक कहानी के माध्यम से आज की इस डिवोशन को मैं समाप्त करूंगा। एक बार की बात है, एक परिवार में एक बुजुर्ग माता थी, चूंकि उसका पति मर चुका था और उसकी एक संतान था, एक लड़का था उसका, और जवानी की अवस्था में ही जब वो बच्चा जवान हुआ, उसका पिता एक्सपायर हो गया, उसका पिता मर गया, उसका देहांत हो गया, और उस मां ने उस बच्चे की परवरिश करी। और मां ने बड़े कठिन परिश्रम के साथ, बड़े मुसीबत में होकर उस जवान बेटी की परवरिश करी। बेटा बड़ा होता गया, उसने अच्छी शिक्षा दीक्षा ली, बाहर गया, विदेश जाके उसने अच्छी एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को लिया, और जब वो विदेश से वापस आया तो उसको एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा स्थान उसको मिल गया। समय गुजरता गया, माता ने अपने बच्चे के लिए एक अच्छा विवाह का अरेंजमेंट करना चाहा। चूंकि लड़का बाहर गया था, उसने कहा कि मैंने मां अपनी पसंद की लड़की पसंद
पसंद कर ली है और मैं अपने पसंद की लड़की के साथ ही विवाह करूंगा। चूंकि उसने अपनी पसंद को दर्शा दिया था, चूंकि उस लड़के ने ना प्रार्थना के साथ प्रभु से अपने लिए जीवन साथी की कामना करी थी, ना प्रभु से मांगा था कि प्रभु तू कौन जीवन साथी मेरे लिए चाहता है कि मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन के जिंदगी के सफर में वो मेरे साथ हो। लेकिन उसने सांसारिक अट्रैक्शन में फंस के, सुंदरता को देखकर और तमाम सारे ग्लैमर को देख के उस लड़की को उसने पसंद कर लिया, उससे मोहब्बत हो गई, उससे प्यार हो गया और उसने उसी दौरान उससे विवाह कर लिया। और जब विवाह करके वो वापस आया तो उसने कहा, मां ये बहू है और मैंने इसके साथ विवाह कर लिया है चूंकि ये मेरी पत्नी है। मां ने कुछ नहीं कहा। मां ने कहा, ठीक है बेटा, आप जिस बात में खुश हो मैं भी उस बात में खुश हूं। क्योंकि हम जानते हैं कि माता पिता का स्वभाव ऐसा ही होता है। कोई भी माता पिता अपने बच्चे के कभी भी गलत नहीं सोचती है। और तब उस नौजवान लड़के ने अपनी पत्नी के साथ अपने घर में वो रहने लगा। एक खूबसूरत फ्लैट उसने लिया और अपनी मां को भी अपने साथ रखा, चूंकि मां के लिए रहने का कोई ठिकाना न था। और उसकी मां ने आग्रह किया, उसने कहा, ठीक है मां, तुम साथ में रह सकते हो। और वो दैनिक जीवन में अपने ऑफिस जाता और ऑफिस से जब वापस आता तो उसकी जो पत्नी थी वो कई बार उस नौजवान लड़के को, जो उसकी मां का लड़का था, उसका पति था, कई बार उसके कान भर दिया करती थी और कई बार उसकी मां के विरोध में अपने पति से बातें करती थी कि तुम्हारी मां तो ऐसी है, दिन भर कुछ काम नहीं करती है, परेशान करती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं था, चूंकि वो लड़के के घर में जब रहती थी तो उसकी मां बुजुर्ग अवस्था में भी होने के बावजूद भी उसके घर का सारा काम करती थी। और वो जो महिला थी जिसके साथ उसका विवाह हुआ था, उस लड़के का, उस स्त्री ने, उस बहू ने, उसकी बहू ने उस मां के साथ बहुत अत्याचार किया। और जब भी वो, उसका पति दफ्तर चला जाता, ऑफिस चला जाता, ये स्त्री उस मां को, बुजुर्ग मां को बहुत परेशान करती, पूरा घर का काम उससे करवाती और सब कुछ काम करने के बाद जब पति वापस लौटता तो ऐसा प्रदर्शित करती थी कि पूरा घर का काम उसी ने किया है। दिन गुजरता गया, समय, परिस्थितियां गुजरती गई। मां ने कभी अपने बच्चे से कोई शिकायत नहीं करी, क्योंकि वो अपने बच्चे से, अपने लड़के से बहुत प्यार करती थी। उसने कहा, सिचुएशन कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, आज मैं अपने बच्चे के साथ तो हूं। कई बार ऐसा ही होता है हमारे माता पिता के साथ। और तब एक दिन का समय ऐसा आया कि दफ्तर से उसका पति वापस लौटा और उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि आज मैं तो त्रस्त हो गई हूं, तुम्हारी मां से मैं परेशान हो गई हूं, मैं तो इनके साथ रहना नहीं चाहती। आज तुम चुन लो कि तुम किसको रखना चाहते हो, या तो मैं इस घर में रहूंगी या तुम्हारी मां इस घर में रहेगी। और कई बार होता है, ये घर घर की कहानी है मेरे प्रिय, और ये हकीकत है कि कई बार ऐसा ही होता है जब बच्चे जवान हो जाते हैं, जब उनका विवाह हो जाता है, तो कई बार जिस मां ने उनको 9 महीने अपने घर में रखा, कई बार उसी मां को वो अपने घर में रखना नहीं चाहते। और तब वो स्त्री ने कहा कि मैं चाहती हूं कि या तो तुम मुझे रखो या फिर अपनी मां को रखो। वो लड़का बड़ा परेशान हो गया, चूंकि रोज घर में चिक चिक होती थी। उसने मां को बुलाया, अपना बैग सोफे पे एक तरफ रखा और अपनी मां को बुला के, जो बुजुर्ग मां थी, उसको बुलाया और कहा, मां तुम इधर आओ। और जब मां उसके सामने आई तो उसने अपनी मां से कहा, मां आज मैं तेरा हिसाब कर देना चाहता हूं। मां ने कहा, बेटा क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात हुई? उसने कहा, रोज की घर में चिक चिक होती है, रोज झगड़ा होता है, रोज परेशानी होती है, मैं तंग आ चुका हूं और मैं चाहता हूं कि आज तू अपना हिसाब कर ले, मैं तेरा हिसाब कर देना चाहता हूं। मेरी परवरिश में बचपन से लेके मेरी पढ़ाई लिखाई तक जो कुछ तूने मेरे लिए किया है, जो खर्चा किया है, उसका मैं पूरी भरपाई कर देना चाहता हूं, मैं तेरा हिसाब करना चाहता हूं। मां थोड़ी देर तक तो चुपचाप रही, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी आंखों से आंसुओं को झलकने नहीं दिया, अपने आंसुओं को वो पी गई और उसने अपने बच्चे से कहा कि तू क्या बात कर रहा है? उसने कहा, हाँ मां, मैं आज तुम्हारा हिसाब करना चाहता हूं। और उसने अपने ब्रीफकेस से चेक बुक निकाली और चेक बुक उसके मां के सामने रखी और पटका और बोला, मां इस चेक बुक में से तुम्हें जितने चेक फाड़ना है, जितने लाख रुपए की तुम फाड़ लो, जितना पैसा तुमको भरना इस चेक बुक में तुम भर सकती हो। मां ने उस बच्चे की ओर देखा और कहा, बेटा तू कैसी बात कर रहा है? उसने कहा, नहीं मां, मेरे पास बहुत पैसा है और मैं जानता हूं तुमने मेरी परवरिश की है, बड़े स्थिति में तुमने मुझे पाला है। आज मेरे पास इतना पैसा है कि तुम जो बोलोगी वो मैं तुम्हें उतना पैसा दे दूंगा। ये चेक तुम्हारे सामने है, तुम इस चेक को भरो, जो पैसा तुम्हें चाहिए तुम ले लो, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, क्योंकि आज मैं तुम्हारा हिसाब कर देना चाहता हूं। मां ने थोड़ी देर तक अपने बच्चे को देखा और अपनी उस बुजुर्ग आंखों से अपने उस चेक को देखा और अपने हाथ में चेक को लेके अपने बच्चे की तरफ बड़ी नर्वस निगाह में होके बोला, बेटा ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि
तूने हिसाब की बात करी तो इतना जल्दी मैं हिसाब नहीं बना पाऊंगी, मुझे कुछ मोहलत दे दे। और बच्चे ने कहा, उस जवान बेटे ने कहा, ठीक है मां, मैं तुमको 1 हफ्ते का समय देता हूं, 1 हफ्ते में तुम अपना पूरा हिसाब बता दो और इस चेक में लिख देना, उतना पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम यहां से कहीं और जाओ, मेरा टेंशन, मेरा हेडेक दूर करो, मैं रोज की चिक चिक से परेशान हो गया हूं। उस मां ने कहा, ठीक है बेटा, तू जा, आराम कर ले, तू सो जा। उसने उसके लिए खाना बनाया, खाना दिया, लड़का खाना खाया, उसके बाद अपने बेडरूम में जाके सो गया। दिन गुजरता गया, 1 हफ्ता होने को आ रहा था। मां परेशान थी, रोज जाके बच्चे को देखे और फिर अपने कमरे में आके लेट जाए और रात भर उसको नींद नहीं आती थी। जब जैसे 7वां दिन आया, सप्ताह खत्म होने को था, वो बुजुर्ग मां उठी और सुबह उठ के, चूंकि उसे रात भर नींद नहीं आई थी, वो उठी, सुबह के करीबन 4 बजा था और वो उठ के अपने बेटे के कमरे में गई। उसने देखा कि उसका बेटा अपने कमरे में अपने बेड पर गहरी नींद में सोया हुआ है। तो उस मां ने बड़े नर्वस निगाह से अपने बच्चे की ओर देखा और उसने अपने मन में कहा, बेटा, तूने हिसाब की बात करी थी, आज मैं अपना हिसाब पूरा करती हूं। और उसके बाद मेरे प्रियो, वो बाथरूम में गई और एक बाल्टी ठंडा पानी वो लेकर आई और उसने उस लड़के के बेड पर किनारे गद्दे पर उसने उस बाल्टी के पानी को उलट दिया जो काफी ठंडा था। और जब वो पानी से गद्दा धीरे धीरे गीला हुआ और जैसे ही लड़का करवट बदला तो वो उस गीले गद्दे को पाके एकदम से उठ गया। और जब उठा तो बड़ा जोर से वो गुस्सा हुआ, उसकी आंखें लाल होकर तमतमा रही थी और उसने कहा, कौन है, किसने बेवकूफी की है कि मेरे गद्दे को गीला कर दिया और मैं पूरा गीला हो गया। और एकदम से वो नींद से जाग गया। जैसे ही उठा, गुस्से में तो तलमिला रहा था और जैसे उसने अपनी मां को सामने देखा, उसने अपनी मां से कहा, मां, क्या तू मूर्ख हो गई है? तूने मेरे बिस्तर को गीला कर दिया, तुझे पता नहीं मैं कितनी गहरी नींद में सो रहा था, तूने ऐसा क्यों किया? क्या तू पागल हो गई है, मूर्ख हो गई है? उस मां ने उस नौजवान बच्चे की ओर देखा और उस मां ने अपने बच्चे से कहा, बेटा, तूने हिसाब की बात कही थी ना, इसलिए आज मैं इस हिसाब को पूरा करने जा रही हूं। और वो लड़का बोलने लगा, मां, ऐसा तूने क्यों किया? उसने कहा, बेटा देख, आज जब तेरे बिस्तर को मैंने गीला किया है तो तू कितना तिलमिला गया। तूने मुझे किस प्रकार से मूर्ख कहा, चूंकि मैं तेरी मां हूं। तू भूल गया कि तुझे कैसे मुझसे रिस्पेक्ट करके बात करना चाहिए। लेकिन मां ने कहा, चूंकि तूने कहा था कि हिसाब तेरा मैं करना चाहता हूं, जो हिसाब तेरा बनता तू ले ले, तो बेटा ये तो हिसाब का प्रारंभ है, ये तो अब मैं हिसाब करना जा रही हूं, तुझे बता रही हूं एक एक हिसाब। और तब उस मां ने कहा कि आज तू जरा सी देर में गीले बिस्तर में पड़ा रहा क्या? तू उठ गया, तिलमिला दिया और मेरे ऊपर गुस्सा हो गया। याद कर वो दिन जब तू छोटा था और मैंने कितनी बार, कितनी दफा तेरे नैपी को मैंने बदला और उस गीले बिस्तर में कई बार मैं सोई हूं जब तू अपने आप को गीला कर दिया करता था और मेरा और तेरा बिस्तर गीला हो जाया करता था। मैं तुझको तो सूखे में सुलाया करती थी, लेकिन मैं खुद गीले में सोती थी। ये वो हिसाब है मेरे बेटे, आज मैं इस हिसाब को पूरा करना चाहती हूं। वो लड़का अपनी मां की तरफ देखता है और देख के बड़ी नर्वस निगाह से मां से कहता है, मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और अपनी मां के पास जाके क्षमा चाहता है और कहता है कि मैं तेरा कर्ज कभी नहीं उतार सकता। और उसने अपनी मां से माफी मांगी और कहा, मां, मैं किसी भी रीति से, किसी भी धन दौलत से, अपने जीवन को देके भी मैं तेरा कर्ज कभी नहीं निपटा सकता, क्योंकि जो कुछ तूने मेरे लिए किया है वो कहीं बढ़कर है। और उसने अपने मां के कदमों में जाके क्षमा मांगी और कहा, मां, अब से तुम इधर ही रहोगी और मैं सदैव तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। मां खुश हो जाती है, उसको गले लगाती है, आशीर्वाद देती है और उससे कहती, बेटा, मैं सदैव तेरा भला चाहती हूं, मैं कभी बुरा नहीं चाहती, पर मैं ये चाहती हूं तू खुश रहे, आशीषित रहे। लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं अपने घर जाना चाहती हूं। और मेरे प्रियो, ये कहानी वहां खत्म हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे प्रियो कि कई बार हमारे जीवन में हमारे घर की भी कहानी कुछ इसी प्रकार से होती है। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। आज हम जब अपने जीवन में बड़े होते हैं, जब हम अपनी आयु को प्राप्त कर लेते हैं, हम अपने माता पिता कई बार नहीं समझते। लेकिन जवान बच्चों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं जिनका विवाह हो चुका है, जो विवाह के बाद अपनी संतान उनके साथ है लेकिन उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं।
अपने जीवन में अगर खुदा की आशीष को पाना चाहते हो मेरे प्रियो, तो अपने जीवन में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना सीखो, क्योंकि वचन कहता है जिसने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया परमेश्वर भरपूरी की आशीष उसको देता है। और वो आशीष सिर्फ मुंह से बोली नहीं जाती, खुदा के कलाम में लिखी है वो आशीष, क्योंकि वचन कहता है अपनी माता और पिता का आदर कर कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। क्या आप और हम नहीं चाहते कि हमारी एक लंबी आयु हो, एक अच्छा जीवन हम जिए? मेरे प्रियो, कभी भी अपने जीवन में अपने माता पिता को निराश ना करें। जिंदगी के सफर में एक पड़ाव हमारा भी आएगा जब हम भी बुजुर्ग होंगे। आज शायद हम सोचते होंगे कि हम जवान हैं, आज शायद हम सोचते होंगे कि हमारे हाथ पैर अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब हम भी बुजुर्ग होंगे, तब हम भी उसी दौर से गुजरेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं चाहता हूं कि आप और हम इस आशीष को कदापि ना खोने पाएं। जो छोटे बच्चे हैं, जो जवान बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वे भी अपने माता पिता के बच्चे हैं, उन सब के लिए आज का ये वचन है कि हम अपने जीवन में अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी बने, उनकी आज्ञाओं को माने। कई बार होता है परिवार में घर घर की कुछ कहानी इसी प्रकार की होती है। आज अपने जीवन में इस बात को लागू करें, क्योंकि वचन कहता है जो अपने जीवन में अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, वे अपने जीवन में बहुत सी आशीषों को खो बैठते हैं। परमेश्वर का वचन तो यहां तक भी कहता है, जब नौजवान बेटा या बेटी अपने मां या पिता की तरफ आंखें दिखाकर गौर से देखता है या घूरता है, तो वचन कहता है कि तराई के कौवे उसकी आंखों को नोच डालेंगे। कितनी बड़ी बातें परमेश्वर का वचन वहां कहता है। तो क्यों ना हम डर और भय के साथ मेरे प्रियो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। आज मैं भी अपने जीवन में अपनी माता और पिता की आज्ञाओं को मानते हुए इस स्थान तक पहुंचा हूं। आज मैं इस बात को कहता हूं कि अगर आज मैं यहां हूं तो अपने माँ बाप की आशीष के फलस्वरूप, अपने माता पिता की आशीषों के फलस्वरूप। और इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, उन्हें रिस्पेक्ट दें, उनका सम्मान करें, उनके विषय में सोचें, उनका ख्याल रखें, बुजुर्ग अवस्था में उनका ख्याल रखें, और अपने जीवन में प्रभु की आशीष को कदापि ना खोए, क्योंकि वचन लिखा है, क्योंकि यह उचित है और इसके साथ आशीष छुपी है कि तेरा भला हो और तू अधिक कुशल से रहे और एक लंबा जीवन इस पृथ्वी पर, धरती पर तू व्यतीत करने पाए। मैं सोचता हूं मेरे प्रियो, आज की शाम आपने इस वचन के द्वारा आशीष को ग्रहण किया होगा। हम में से हर एक जन आज की शाम इस डिवोशन की ओर मनन करे, चिंतन करे, ध्यान करे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने जीवन में इस आज्ञा को ठुकरा दिया हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपने जीवन में इस आज्ञा को पूरा नहीं किया। अगर नहीं किया तो शायद आज ये चेतावनी, ये वचन आप तक पहुंचा है इस माध्यम से। आप इस वचन को फॉलो करें और देखें, जब आप अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानते हैं, जब आप उनसे प्रेम करते हैं, तो वो सुकून जो दिल में मिलता है वो कई सुकून से कहीं बढ़कर होता है। और वे आशीष है, ब्लेसिंग जब माता पिता में देते हैं वो कई धन दौलत से बढ़कर होती है, क्योंकि उस आशीष में आशीष छुपी होती है, और वो ये कि तू कुशल से रहे, आशीषित रहे। मेरे प्रियो, इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में प्रभु के अनुग्रह के द्वारा अपने जीवन में आगे बढ़ें, प्रभु के वचन के अनुसार चलें, प्रभु की आशीषों को हम प्राप्त करें और अपने जीवन में प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे, अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाए, खुश रहें, आनंदित रहें, प्रभु की स्तुति करें, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें और उनका ख्याल रखें, और हर एक को अपने जीवन में प्रार्थना में ठाएं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आज की शाम आपने इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया। पिता, हम जानते हैं कि हम कमजोर हैं, कई बार हमारे जीवन में गलतियां होती हैं प्रभु, लेकिन कई बार हम इस बात को भी जानते हैं कि आपका वचन आपकी आत्मा के द्वारा हमको चेताता और सिखाता है। हम प्रार्थना करते हैं जहां कहीं प्रभु हमसे गलतियां होती हैं, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विशेष पिता परमेश्वर हमारे प्रिय लोगों के लिए, हमारे जीवनों, हम अपनी आशीष पिता परमेश्वर हमारे प्रिय लोगों के जीवन पर बहुत
बहुत आज से आप उंडेले पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक पेरेंट्स के लिए, हर एक जवान बच्चों के लिए, बेटे बेटियों के लिए प्रभु होने दे उनकी परवरिश पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार होने पाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। विशेष हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारी प्रिय आंटी के लिए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सिल्वी आंटी के लिए और उनकी बहन के लिए पिता परमेश्वर। हम विशेष प्रार्थना करते हैं उनकी बड़ी बहन रेबेका रॉबर्ट पवार के लिए पिता परमेश्वर, जो अस्वस्थ पिता परमेश्वर, जो टाइफाइड से पीड़ित है पिता, और उन्होंने पिता परमेश्वर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को हमको दिया है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर रेबेका रॉबर्ट पवार के लिए पिता परमेश्वर, उस बुजुर्ग मां के हम प्रार्थना में स्मरण करते हैं प्रभु जी। हम दुआ करते हैं प्रभु जी अपनी असीम शांति, अपना अनुग्रह और अपनी चंगाई पिता परमेश्वर आपने प्रदान करें। होने दे पिता जहां कहीं भी जब हॉस्पिटल में वो है पिता, आपकी शिफा आपकी चंगाई उनके साथ होने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि जिनके लिए हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी वे आशीषित तो चंगाई को पाते हैं। आज की शाम हमारी प्रियांटी के लिए दुआ है प्रभु जी, विशेषकर आप उन्हें छुए और चंगाई दे मेरे राजा। हम दुआ करते हैं हमारे कलीसिया के लिए, हमारे तमाम बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, और तमाम सारी कलीसियाओं के तमाम सारे प्रिय लोगों के लिए प्रभु, जो इस फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ लाइव जुड़े प्रभु, और जितने लोग प्रभु जी इसको शेयर करते हैं और जब इस डिवोशन को सुनते प्रभु, आपका आत्मा, आपका पवित्र आत्मा उनसे बात करने पाए प्रभु। और होने दे पिता परमेश्वर वो अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप करते हुए पिता परमेश्वर आपकी वचन के अकॉर्डिंग प्रभु जी अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। जैसा आपका वचन कहता है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। पिता परमेश्वर हर बच्चे अपने जीवन में अपने प्रभु में होकर प्रभु अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, वो उनसे प्यार करने पाए और उनकी आज्ञाओं को वो मानने पाए। प्रभु हम दुआ करते हैं हर एक बच्चों को आशीषित करें, आपकी भरपूरी आशीष वचन के अकॉर्डिंग पिता परमेश्वर, जो वचन में आपने दी है प्रभु, वे सारी ब्लेसिंग उन बच्चों के लिए मांग लेते हैं। हम दुआ करते हैं हर एक पर आपकी आशीष। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित किया। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े प्रभु जी, जिन्होंने अपना बेशकीमती समय हमको दिया और हमारे साथ लाइव जुड़े प्रभु, उन सबों पर भी आशीष मांगते हैं। हम दुआ करते हैं हर एक को आशीषित करें, आपका पवित्र आत्मा प्रत्येक के साथ होने पाए, प्रत्येक के घर में होने पाए प्रभु, उनके बच्चों के साथ उनकी अगुवाई करें, उनकी परवरिश करें प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर। अपने जीवन को, अपने आप को पिता परमेश्वर, आज के इस डिवोशन को और हर एक जवान बेटी बेटियों को, बच्चों को प्रभु, और हर एक परिवार को पिता तेरे ही सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंपते खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन में रोटी आज आप हमको दें, और जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमको परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ, हर एक जवान बच्चों के साथ, बेटी बेटियों के साथ, आप से लेकर हमारे उद्धार का त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन। सो जय मसीह की आप सभी को, प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे, और आज इस वचन के द्वारा जो आपने आशीष को पाया है, इस आशीष में औरों को संभागी करें, इस वचन को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग भी आशीषित हों और अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा कर सके। जहां भी हैं खुश रहें, आनंदित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो। आप सभी के कमेंट्स के लिए, आप सभी के प्रेज द लॉर्ड के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रभु की आशीष आपके साथ। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।